नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास स्टडी पॉइंट पर। पिछली 2 क्लासों में हमने नंबर सिस्टम की जो डेफिनेशंस वगैरह थी उनके ऊपर चर्चा की थी। आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट। आइए उन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है जैसे कि निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 2, 4, 3 एंड 9। आप केयरफुली रीड करेंगे। निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछा है उसने, ना कि अभाज्य। अगर वो अभाज्य पूछता सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हमारे पास में क्या होती 2। क्या होती 2। बट उसने क्या पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी है 3। अब इसी क्वेश्चन से हम और हमारे कई क्वेश्चन है वो और क्लियर करते हैं। फर्स्ट, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 में एक स्पेसिफिक क्या है 2 में स्पेसिफिक एक ये है कि ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है सम है। क्या है सम है। बाकी जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब क्या है विषम है। क्या है विषम। तो सबसे छोटी भी प्लस में सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है 2। नेक्स्ट आइए 4 पे। 4 क्या है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या प्लस में सम, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और क्या है सम भी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 प्लस में सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी कौन सी है 4। नेक्स्ट 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 क्या है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन से आपके लमसम 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, भाज्य और अभाज्य से लेकर के सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या, सबसे छोटी संख्याएं भाज्य और अभाज्य को लेकर हमने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन है आपके पास में 15, 10, 11 एंड 25। तो कुछ तो मैंने आपको लिखवाया था जब हमने अभाज्य संख्याएं के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको कुछ लिखवाया था कि 1 to 100, 101 से 150, 150 से 200 तक कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कोई पैटर्न नहीं है या कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सिंपल तरीका क्या होगा इनका, सिंपल तरीका यही होगा कि हम 1 से 50 तक संख्याओं को नोट डाउन करके देखें कि उनमें कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य। तो हम केवल अभाज्य संख्या यहाँ पे काउंट करेंगे। तो काउंट करते हैं, अभी देखो। चलिए आइए फर्स्ट ऑफ काउंट करते हैं यहाँ से 1 क्या है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 क्या है मेरे पास में अभाज्य संख्या है 2। 3 अभाज्य है। 5 अभाज्य है। 7 अभाज्य है। 11 अभाज्य है। 13 अभाज्य है। 17 अभाज्य है। 19 अभाज्य है। 23 अभाज्य है। 29 अभाज्य है। 31 अभाज्य है। 37 अभाज्य है। 41 अभाज्य है। 43 अभाज्य है और 47। काउंट कीजिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। तो हमारा आंसर क्या हुआ 15। आंसर क्या हुआ 15। अच्छा, अब यहां से हम और भी क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं थोड़े से इनके साथ में। 10 101 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी उस दिन 1 to 100 कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। 1 से 1 to 50 अभी अभी हमने देखा कितनी 15। तो
तो सिंपली आप यहाँ से कह सकते हो कि 51 to 100 कितनी होती हैं 10। ये क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। अगर आपको कंफर्म याद है तो आपको वहाँ पे ऐसे राइट डाउन करके देखना नहीं पड़ेगा। 101 से 150 तक कितनी होती हैं 10। 151 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 11। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25 टोटल। क्लियर? ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड कि निम्न में से परिमेय संख्या बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं 3.65392, सेकंड दिया गया है बी √4/9, थर्ड है पाई एंड फोर्थ क्या है √-5। चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये लिखा हुआ है मेरे पास में 3.65392। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखिए क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं। क्या ये शांत है? नहीं। क्या ये संख्या अशांत पुनरावृत्ति है या अशांत अनावृत्ति है? कौन सी है? कौन सी संख्या है ये? अशांत अनावृत्ति। कौन सी है? अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती किसका पार्ट है? अपरिमेय संख्या का। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय नहीं है। सेकंड, अच्छा पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। सिंपली मैंने आपको उस दिन बताया था, हमने पाई का उस दिन विस्तार भी लिखा था और विस्तार लिख करके मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। डी √-5, ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर। ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या। अब बचा हमारे पास में √4/9। सर आपने तो कहा था कि रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। 4/9 क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2/3। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2/3। 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति, शांत। बी व सी दोनों। आप मोस्ट ऑफली क्या करते हो? आप ऑप्शन में देखते हो बी व सी दोनों, इसका मतलब यही होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको केयरफुली सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद आप डिस्कस करके फिर देखोगे। देखो अशांत अनावृत्ति, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिमेय। परिमेय के 2 पार्ट होते हैं, शांत एंड सेकंड होता है अशांत। अशांत पुनरावृत्ति। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? अशांत अनावृत्ति। तो ये दोनों पार्ट तो किसके हो गए? अशांत पुनरावृत्ति और शांति तो किसके हो गए? परिमेय संख्या के। तो फिर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन सा होगा? अशांत अनावृत्ति। अभी अभी हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा। क्लियर? अब चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब इसमें ये बताइए आप मुझे, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 एंड सो ऑन।
फिर आती है हमारे पास में पूर्ण संख्या। कहाँ से? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आती है हमारे पास में पूर्णांक। ये ठीक, ये हो गई। उसके बाद में आती है हमारे पास में वास्तविक संख्या। अब देखिए यहां से परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। P व Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और परिमेय संख्या में हम जैसे लाइक बाई 2/3 ये ऑप्शन में ले लेता हूं। क्या ये इसके अंदर आएगा प्राकृत संख्या के अंदर 2/3? नहीं। क्या पूर्ण संख्या के अंदर 2/3 आएगा? नहीं। क्या पूर्णांक संख्या की 2/3 आएगा? नहीं। बट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी द ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए 2/3 भी इसके अंदर आएगा। तो परिमेय संख्या किसका पार्ट हो गई, एक तरीके से वास्तविक संख्या का। अब यहां से जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही पूछे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का भाग है या नहीं है, बिकॉज इसमें अगर 0 को हटा दे तो हमारे पास में सारी प्राकृत संख्याएं ही तो है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का भाग है। ऐसे ही पूर्ण संख्या किसका भाग है, पूर्णांक संख्या का। क्लियर? तो ऐसे वो क्वेश्चंस आपको मिलाकर के मिक्स करके भी दे सकता है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन के साथ में लमसम से 10 से 15 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और नया टॉपिक वो हमारा ऐसा होगा, टॉपिक नहीं, अभी हमारी और 4 से 5 क्लासेस हमारी ऐसी ही होंगी जो मैथमेटिक्स में हमारा केवल एक बेस बनाएंगी। ठीक है? तो हम 4 से 5 क्लासेस ऐसे ही टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे, ऐसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे मैथमेटिक्स में क्या होती हैं, बेस होती हैं। और वो हर एग्जाम में लमसम उनमें से क्वेश्चन 2 या 3-4 क्वेश्चन हमेशा आपके आते ही हैं। तो अभी 3 से 4 दिन तक आप ये मानेंगे हमारा कोई टॉपिक नहीं चलेगा एक तरीके से। 3 से 4 क्लासों में हम केवल मैथमेटिक्स का जो बेस है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? राधे राधे।